प्रधानमंत्री अब उन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना नाम ही महात्मा गांधी ने दिया था, देश के दूसरे राष्ट्रपति ने जिन्हें कर्मयोगी कहकर संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान करते हैं। दरअसल वैसे तो वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं 4 बार के, लेकिन जो उनकी विचारधारा रही है वो राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक समर्पण की रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर हिंदू महासभा हो, सबके संस्थापना में उनकी भूमिका, इसके साथ ही हिंदी भाषा के लिए महामना की ओर से किए हुए कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं सबका, मंत्रोच्चार के साथ माल्यार्पण हुआ है और प्रधानमंत्री एक मुस्कान के साथ सबके अभिवादन को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। इन सीढ़ियों से वो जल्दी जब नीचे उतरकर आएंगे तब उनके रोड शो का काफिला आगे की ओर, जिस दिशा में हम मुंह किए हुए हैं, उस ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि उनके लिए लोगों का उल्लास इस समय किस प्रकार का नजर आ रहा है। इस मंच पर हम मंत्रोच्चार दिखा रहे हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मिनी इंडिया की झलक दिखेगी। लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए, समय लेकर संयम के साथ सबका अभिवादन यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। हम उस पूरे रास्ते से पैदल चलते हुए इस तरफ आए थे और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से उस धूप के बावजूद लोग यहाँ पर जुट रहे थे। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि इनकी जो प्रतीक्षा है, लोगों की जो प्रतीक्षा है, वो 3-4 घंटे की रही है। कड़ी धूप में ये सब खड़े रहे हैं और इसीलिए उस चीज को समझते हुए प्रधानमंत्री समय लेकर पूरी खुशी के साथ उन सब का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये जैसा कि पीएम खुद भी हमेशा कहते हैं, केवल उनके वोटर नहीं हैं, उन्हें एक परिवार की तरह महसूस होता है इनके बीच आकर। माँ गंगा ने बुलाया है कि बात कही थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज जब वो यहाँ पर लोगों के बीच आते हैं तो ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया था पर अब जैसे गोद ही ले लिया है। माँ की वो जो भावना है गंगा जी को लेकर, जो काशी वासियों में आमतौर पर हर एक मन में रहती है, न केवल काशी वासियों में बल्कि श्रद्धा से निहित जो भी काशी पहुंचता है, वही भाव लेकर प्रधानमंत्री पहली बार नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और आज देखिए, जब तीसरी बार नामांकन के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं, तब भी उनके मन में यही भाव, यही उल्लास, यही जोश, यही उत्साह। प्रधानमंत्री अब देखिए अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं, जिससे रोड शो उनकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर महामना को माल्यार्पण करने के बाद, महामना एक ऐसे व्यक्तित्व जो गर्म दल और नरम दल कहते हैं, जो कांग्रेस के हुआ करते थे, उसके बीचों बीच का रास्ता धरकर आगे चलते थे। हिंदी के लिए, हिंदुओं के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया, वो उनको सम्मान देकर, उनको इज्जत देकर। और लोगों को देखिए, बीच बीच में लोग कैसे, लग नहीं रहा है किसी को भी देखकर कि ये कड़ी धूप में खड़े रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर, छतों पर खड़े होकर, सब प्रधानमंत्री के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए सब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। हर हर महादेव, जय श्री राम, सारे नारे। आमतौर पर काशी आप आइए तो आप हर हर महादेव का नारा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ आए हैं तो यहाँ आप जय श्री राम का नारा भी सुनते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जनवरी 22 को जब आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुल गया, प्रवेश कर सकता है आम श्रद्धालु, तो उसके लिए भी अब देखिए, जिससे जो स्केच बन पड़ रहा है वैसा स्केच बना कर आ रहे हैं सब। आगे हमने आपको दिखाया था कि कैसे लड़कियां खड़ी थी, वी लव यू मोदी जी का प्लेकार्ड लेकर। आजकल प्रधानमंत्री ने ही ये सेल्फी का कल्चर शुरू किया है, देखिए, और सब अपने हाथों के मोबाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर खींचने के लिए पीछे मुड़ जाए तो पीछे की ओर से। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर भी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वहां पर पुलिस की मौजूदगी के साथ, लेकिन जो बाकी जगह है वहां पर आम आदमी खड़े हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर खड़े हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं। मिनी इंडिया अगर काशी को कहा जाता है तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, दक्षिण भारत के लोग भी रहते हैं। यहाँ तमिल समागम की शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद के तौर पर कार्यकाल में ही की गई, तो वहां पर उसके जरिए दक्षिण भारत का आउटरीच भी हमें नजर आया था। बिहार के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर सब खड़े थे। यहाँ भोजपुरी एक मंच भी बनाया गया है, जहाँ पर आगे आगे चलकर आप देखिएगा, सब यहाँ पर गीत संगीत वो सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। मोहसिन से मैं कहूंगी कि उस तरफ दिखाएं, जहाँ पर हर एक मंच पर गीत संगीत, लोग की पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं।
यहाँ लोग भी हैं। अभी तक सब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरा परिवार मोदी के धुन के साथ आप इस मंच को देखिए और प्रधानमंत्री के चेहरे की प्रसन्नता भी देखिए। अब प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पर आने के लिए खास तौर पर भगवा कुर्ता चुना है। अब देखिए हर तरफ आपको केवल भगवा दिख रहा है। उसके बीच काशी के सांसद जो है वो भी उसी रूप में, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। और ये काफिला जैसे जैसे कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उस कारवां में आप समझिए कि हर एक काशीवासी स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यहाँ जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी भी बड़ी संख्या आप देखेंगे जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो यहाँ खड़े रहे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम और देखेंगे कैसे गंगा आरती केवल दशाश्वमेध घाट नहीं, 80 घाट नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए उसकी तैयारी की गई है। यहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी के लिए किए हुए कामों का उल्लेख भी आपको दिखेगा। एक स्टेडियम की बात भी यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है अगले साल। अब प्रधानमंत्री जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि जिस रास्ते पर वो आगे जा रहे हैं वहां पर कौन कौन से हिस्से हैं जो उनके कार्यकाल के बाद जहां पर काम शुरू हुआ। जब यहां पर जीतने के बाद पहली बार आए थे, मुझे याद है उस समय मैं यहां पर थी, और उस समय प्रधानमंत्री ने काशी को लेकर ये निर्णय लिया था कि वो वडोदरा से सांसद नहीं रहेंगे बल्कि काशी से सांसद रहेंगे। वडोदरा ने भी उन्हें भारी संख्या में वोट देकर यहाँ से जिताया था, लेकिन काशी के प्रेम में पड़े और कहा कि मैं काशी से ही सांसद रहना चाहता हूं। तब भी काशीवासियों से उसको संबोधित करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सारी वो बातें कही थी जो काशी के बारे में, काशी के विकास के बारे में उनके मन में उस समय थी। अब यहाँ पर जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं और मिनी इंडिया की वो झलक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दूसरे छोर, यानी एक सड़क जिससे हम जा रहे हैं, दूसरी सड़क भी जो बंद है, वहां भी लोगों का एक रेला है जो साथ साथ में चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ राम मंदिर का उत्साह मन रहा है। यहाँ पीछे राम जी, सीता जी आपको दिख जाएंगे, हनुमान जी की तस्वीर दिखेगी और सब बम बम बोल रहा है काशी के धुन पर। यहाँ पर थोड़ी देर सुनिए। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर गीत गा रही हैं, सब प्रधानमंत्री की ओर देखकर खड़ी हो गई हैं अपनी जगहों से। अब ये दूसरा स्थान देखिए, जहाँ पर गंगा आरती को प्रतीकात्मक दिखाया गया है और सब अपनी जगहों पर यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे उन तक पहुंचेंगे वैसे ही वो वहाँ गंगा आरती, देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। तो ये आमतौर पर वो पंडित जी हैं जो कि जो गंगा आरती करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ। अभी देखिए गंगा आरती में तो समय है, अभी यहाँ 5:15 बज रहा है, तो सूर्यास्त के साथ होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दुनिया को झलक दिखाई जा रही है। अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के लिए कहे, महादेव के लिए कहे, हर एक व्यवस्था यहाँ पूरे रोड शो के दौरान है। और ये देखिए, जिस डमरू के साथ काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ था, वही डमरू वादन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। और पीएम हर एक मंच की, यहाँ शिव जी स्वयं खड़े हैं, देखिए पीछे शिव जी स्वयं यहाँ प्रत्यक्ष मौजूद हैं और नृत्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत। ओम नमः शिवाय का जयकारा है, कहीं पर हर हर महादेव का जयकारा है। हर एक मंच जो इस पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में जिसकी व्यवस्था की गई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोचकर खास तौर पर यहाँ की गई है। यहाँ भी देखिए, यहाँ जो भोजपुरी समाज है उसने कुछ मंच लगाए हैं, जहाँ पर देखिए नाच कर, गा कर सब
प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ कर रहे हैं सबके हाथों में। चलिए, प्रधानमंत्री के बहाने थोड़ा सा प्यार हम सबको भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ बैरिकेड लगा है। ये देखिए लोगों का मतलब रोड शो देश में कहीं भी हो सकता है, लेकिन बनारस में, और हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं पूरे 5 किलोमीटर तक बनारस में आपको उत्साह में कमी नजर नहीं आएगी। आज एक वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है, उसके बावजूद देखिए सबको मालूम है कि इनके एमपी जो इनके पीएम है वो आज इनके बीच आए हैं, और इसीलिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये अपने प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये जो इलाका है ये लंका का इलाका कहा जाता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि काशी में लंका कैसे, तो काशी में लंका ऐसे कि रामनगर में रामलीला एक बड़ी दिलचस्प खेली जाती है, और रामलीला जो वो है उसमें अलग अलग इलाकों को असली नाम दिया जाता है। 1 महीने के करीब इसका मंचन चलता है, और उसमें यहाँ पर पहले बहुत जंगल झाड़ियां हुआ करती थी, तब से लंका नाम पड़ा था। लेकिन ये भी उतनी ही पावन लंका, और उसी लंका से होते हुए आप देखिए यहाँ पर हमें मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए का नारा लेकर सब यहाँ पर खड़े हैं, त्रिशूल लेकर। यहाँ पर सभी जो किन्नर अखाड़ा है, प्रयागराज का किन्नर अखाड़ा है, वो यहाँ समर्थन में आया है। सुनिए ये गूंज। जो महामंडलेश्वर है कौशल्यानंद जो वाराणसी से सामने आ रही हैं, इस वक्त 80 घाट पर मेरी मौजूदगी है, और 80 घाट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। यहाँ पर भी बड़ी भव्य तैयारी की गई है। जगह जगह जिस तरह का माहौल है वो अपने आप में अद्भुत है। जब नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनने के बाद यहाँ पर आए थे 2014 में, उसके बाद उनकी ओर से कहा गया था माँ गंगा ने बुलाया है। बाद में जब वो आए तो कहा उन्होंने कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, बिल्कुल बेटे की तरह। और अब नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है तो पूरा का पूरा 80 घाट भी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही पलों में यहाँ से गुजरने वाला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, आपको बताते चले जब पहली बार उम्मीदवार के तौर पर 14 में आए थे नरेंद्र मोदी, 3 घंटे तक का बड़ा रोड शो किया था। 2019 में भी वैसी ही स्थिति देखने को मिली थी, और आज भी ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। जरा सोचिए, आज सुबह से ही लगातार सुबह सबसे पहले आज तक उन्होंने इंटरव्यू दिया पटना में, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने अपने रैली किए, और फिर उसके बाद वो बनारस आए हैं। बनारस में पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार करते हुए ये तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी काशी किस तरह से भगवामयी हुई पड़ी है, इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। काशी कॉरिडोर जो एक बड़ा सपना था उसको पूरा किया है नरेंद्र मोदी ने, और यकीनन वहां पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। पहले कहीं ज्यादा दिक्कत होती थी श्रद्धालुओं को, लेकिन अब वहां पर स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। लोग कतारों में आते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। कुमार, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर क्या नजारा है? प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार दिखाई दे रहे हैं। मैं 80 घाट पर हूं, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है? चित्रा, इस वक्त मेरी मौजूदगी वही है जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के। उनका काफिला आगे बढ़ चला है, लेकिन हम आपको बताएं कि उनके प्रधानमंत्री का काफिला काफी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और वो इस वक्त जो रविदास द्वार है उसको क्रॉस कर चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा इस वक्त जा सकता है चित्रा की प्रधानमंत्री का रोड शो एक बड़े ही फैनफेयर के साथ शुरू हुआ है, और यहाँ लोगों की जो आप तादाद, लोगों का जो आप हुजूम देखेंगी वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। और प्रधानमंत्री के साथ मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करता हूं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरीके से देखते हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं, इस तरफ आए, आप लोग आ जाएं। आप लोग क्या प्रधानमंत्री को देखने आई थी, उनका रोड शो देखने? हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री का वोट से ही देखने आए थे। कैसा रहा? काफी अच्छा लगा, व्यवस्था भी लगा प्रधानमंत्री जी को देख के। व्यवस्था भी काफी अच्छी बनाई है, हम लोग ने बहुत आसानी से देख लिया। बताइए, इस बार तो कह रहे हैं सब कि 400 पार, आप लोग को ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग भी हुआ। काशी कितना बदला है? काफी
बहुत बदला है, काफी परिवर्तन आया है काशी में। सफाई रहती है, काशी कॉरिडोर बना, पहले का मंदिर और अब के मंदिर जब से मोदी आए उनमें बहुत अंतर हो गया। मंदिर में सारी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी तरह प्रोवाइड करी जा रही है। पहले जो छोटी छोटी गलियां थी जहाँ लोगों को जाते भी नहीं बनता था, वहाँ बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है। काशी में बहुत परिवर्तन हुआ है मोदी जी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने काफिले के साथ वहां से गुजरे तो उनकी एक झलक मिल जाए। लोग किस तरह से उतावले नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बताते चले आज दिन भर कड़ाके की धूप रही, उसके बावजूद लोग बिल्कुल नजदीक से देखने के लिए नरेंद्र मोदी को बेकरार नजर आए और अलग अलग जगहों पर घंटों से ये लोग खड़े हैं। ये लोग घंटों से इस इंतजार में थे कि जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं वैसे ही वो उनके बिल्कुल नजदीक जाएंगे। माँ गंगा ने बुलाया है ये कहते हुए नरेंद्र मोदी काशी आए और काशी के ही होकर रह गए और यहाँ पर विकास के जिस तरह के कामकाज किए गए हैं, अब बार बार यहाँ पर चर्चा ये होती है कि नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 हो। बार बार यही चर्चा होती है कि कितनी बड़ी मार्जिन से नरेंद्र मोदी की यहाँ से जीत दर्ज करवाई जाए और इसी के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यकीनन देश का वो एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने दुनिया भर में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। बीजेपी की ओर से जो दावा किया जाता है और आज की ये भव्य और दिव्य तस्वीरें न सिर्फ काशी बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट पर पूरा असर डालने वाली हैं। बिहार की जिन सीटों पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर असर डालने वाली हैं और जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां वहां लोगों की हजारों की तादाद में भीड़ है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर काशी में इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता, काफिला कहां तक पहुंचा और अगल बगल महिलाओं की भी बहुत भारी कतार है जो बच्चों के साथ आई हुई है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। जो कार्यकर्ताएं हैं वो सब भी प्रधानमंत्री के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। उनकी गाड़ी के ठीक आगे जो काशी की महिलाएं हैं वो सब आगे बढ़ रही हैं। अब उसमें आपको हर समाज की महिलाएं नजर आ जाएंगी। यहाँ कुछ पोस्टर्स हैं जो आपको खास नजर आएंगे। एक जहाँ पर लिखा रहता है हर दिल में मोदी, उसके साथ आपको दूसरा जो पोस्टर यहाँ बड़ी संख्या में दिखेगा वो है हमार काशी हमार मोदी, यानी कि स्थानीय भाषा के साथ अपने स्थानीय एमपी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किए जाते हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की जाती हैं वो एक तरफ है और दूसरी तरफ जो आम लोग जुटते हैं यहाँ पर, जो खड़े हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर, उन्हें भी देखिए। और यहाँ पर शंखनाद के साथ स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुलाब की पंखुड़ियां उनके आते ही बिल्कुल उन पर लुटा दी जा रही हैं। दोनों तरफ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सड़क के दोनों ओर आपको उतनी ही भीड़ नजर आएगी, दोनों ओर आपको उतनी ही संख्या में लोग नजर आएंगे जो कि अपने अपने घरों से, दुकानों से, हर जगह से बाहर निकल कर इस समय पर खड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखें, अपने सांसद को एक झलक देखें। सारे पोस्टर्स जिसको जहाँ स्थान मिल पाया है वहाँ पर आपको दिखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये हर जगह पर ये तैयारियां। यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कितने हैं। यहाँ भोजपुरी समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है।